नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। वडोदरा शहर में 24 साल की लड़की क्षमा बिंदु ने कुछ दिनों पहले खुद के साथ शादी करने की बात घोषित कर विवाद खड़ा किया था। दरअसल जब से ये बात सामने आई है तब से लेकर अब तक क्षमा बिंदु लगातार ही सुर्खियों में बनी रही है और उन्होंने 11 जून को खुद के साथ मंदिर में शादी करने की घोषणा भी की थी। लेकिन इस बात के सामने आने के बाद राजनीतिक अग्रणियों की ओर से उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी भी दी जा रही थी और ये बात जिस तरीके से विवादों की ओर आगे बढ़ रही थी, क्षमा बिंदु ने 11 जून से पहले ही शादी करने का फैसला ले लिया और क्षमा बिंदु ने कल स्पीकर के माध्यम से खुद के साथ शादी कर ली। दरअसल किसी भी पंडित ने विवादों के खड़े होने के बाद उनकी शादी करवाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते क्षमा बिंदु ने उनकी शादी में कोई फितना न आए इसीलिए इस तरह अचानक शादी कर ली और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीरें भी साझा की। वैसे इस मामले में जब BRG न्यूज़ की टीम क्षमा बिंदु के साथ बातचीत करने के लिए पहुंची तब उन्होंने BRG न्यूज़ से खास बातचीत कर अपनी शादी के बारे में बयान दिया। नमस्कार दर्शक मित्रों, BRG ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ક્ષમા બિંદુ હવે લગ્ન કરી લીધું છે તેવી વાત જ્યારે ચર્ચાનો એક વિષય બન્યો હતો ત્યારે આજે BRG ન્યૂઝની ટીમ ક્ષમા બિંદુ સાથે વાત કરવા જઈ રહી છે। जी क्षमा बिंदु जी, आपने शादी की गई है, कल कितने बजे शादी की और क्या है पूरी विगत? कल मैंने शादी की 5-6 बजे के आसपास और जैसे ही नॉर्मल शादियां होती है उसी तरीके से मेरी भी शादी हुई। मैंने खुद को वरमाला पहनाया, खुद को सिंदूर लगाया, खुद के साथ मैंने फेरे लिए, खुद को मंगलसूत्र पहनाया और जो सारे मंत्र थे शादी के वो मैंने यूट्यूब से ब्लूटूथ स्पीकर के थ्रू बजाए थे। ठीक क्षमा जी, आपका कैसा पड़ाव सामने आया है कि आप 11 तारीख को शादी करने वाली थी, आपको जल्दी शादी करनी पड़ी, क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि मैं बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही थी। मेरे शादी की जगह जा चुकी थी, मेरे पंडित जी जा चुके थे और इतनी हल्ला हो चुकी थी पूरी दुनिया भर में कि 11 को शादी होने वाली है। तो आई वॉज़ वेरी डाउटफुल कि मेरी शादी शांतिपूर्वक हो पाएगी और मुझे मेरी शादी बहुत शांति से चाहिए थी, इसलिए मैंने प्रीपोन कर लिया। समझ, आपने जो शादी में कन्यादान होता है और विधि होती है, जो कन्यादान एक लड़की के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत महत्व का वो पार्ट होता है, तो आपका कन्यादान किसने किया, किस तरह से हुआ? जी, कन्या को दान करना ही नहीं था तो कन्यादान नहीं हुआ था, ना ही किसी ने किया। जी, दूसरे लोगों को क्या कहोगे आप कि जैसे कि आपने शादी की, बहुत बातें हो चुकी है, बहुत बड़ा वो न्यूज़ में भी आ चुका है, तो आप दूसरे लोगों को क्या कहना चाहोगे? दूसरी लड़कियां भी है, वो भी सोच रही होगी, कोई ने आपको ऐसा भी बोला होगा कि ये जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, किसने बोला है कि ये सही हो रहा है, आपके ऊपर रिक्वेस्ट भी इतनी आई है, तो आप क्या कहना चाहोगे? अरे रिक्वेस्ट तो मुझे भर भर के आई है बायोडेटा के साथ कि मुझसे शादी कर लीजिए और बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंदुज़म में लड़कियां कम हो जाएंगी, हिंदू फोबिया को आप बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू कल्चर ख़राब कर रहे हैं। ये सारे सवाल LGBTQIA+ सेक्शन 377 के सेंक्शन होने के पहले भी हुए थे और अभी भी हो रहे हैं। तो लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना। जी, अब शादी जो है वो रजिस्टर भी करवानी पड़ती है। जो सरकार ने अभी जो ये जो आपने कदम उठाया उसका कोई ऐसे सरकार के पास कोई है नहीं, तो आप किस तरह से वो रजिस्टर और वो आगे की वो कार्यवाही करेंगे? मेरी नॉलेज के हिसाब से शादी को जहाँ तक रजिस्टर करने के लिए शादी होना ज़रूरी है, जो कि पूरी दुनिया को पता है मेरी शादी हो गई है। विटनेस का होना ज़रूरी है, जो कि विटनेस भी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि शादी रजिस्टर हो। इंडिया में ये तो ना ही लीगल है ना ही इलीगल है, तो आई एम श्योर कि रजिस्टर हो पाएगी कि नहीं। आप क्या कहना चाहोगे BRG न्यूज़ के माध्यम से कि दूसरे लोगों को भी एक अच्छा संदेशा दिया जाए, एक अच्छी बात की जाए आपके ओर से? मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। ये 24 साल के जब लोग कहते हैं कि 24 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला ले लिया, तो ऑफ कोर्स मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा। जेंडर बायसनेस देखी है। सिर्फ मैं लोगों को ये कहूँगी, मैंने मेरी खुशी को चुना हर चीज़ के ऊपर, तो आप भी अपनी खुशी को चुनिए हर चीज़ के ऊपर। अगर ज़िंदगी में 1 मिनट भी बचा है आपके पास तो खुश रहिएगा। अगर किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती है उसको तुरंत छोड़ दीजिए। आपके माता पिता के साथ आपने बात की, आपकी शादी हो गई है, माता पिता तो अटेंड नहीं कर पाए कुछ कारणसर,
तो आप माता पिता को मिले या बात की हो वीडियो कॉल पे, तो किस तरह से उनका एक प्रभाव मिल रहा है आपको, क्या बोल रहे थे माता पिता? आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन पेरेंट्स बट आई कैन से कि मेरे माता पिता ये शादी के खिलाफ नहीं थे और वो बहुत खुश है मेरी शादी से। आपके फ्रेंड सर्कल ये शादी में जुड़े हैं, कौन कौन जुड़े थे, कितने, ये जो नज़दीक एकदम टाइम में ये आपने कदम उठाया है, तो किस तरह से ये कदम को कितने दिन में आपने कंप्लीट किया और क्या कहना चाहोगे? ये तैयारियां तो 2 दिन के अंदर ही की, खर्चे बिल्कुल नहीं किए हमने, घर के अंदर ही शादी कर ली। साड़ियों से हमने डेकोरेशन पूरा किया था और मेरे दोस्त लोग जो थे वो 7-8 ही आ पाए क्योंकि शादी प्रीपोन थी तो सब आ नहीं पाए और सब कुछ 2 दिन में ख़त्म हो गया था। ये छोटी वय में आपने ये डिसीजन लिया है, थोड़े आगे जाके आपको कोई साथी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे? आई गेस मैं सिंगल बहुत टाइम से रह चुकी हूँ और 2 रिलेशनशिप में भी, तो मुझे मेरे बारे में ये एहसास है कि मुझे साथी की ज़रूरत नहीं है, कंपेनियन की ज़रूरत है और कंपेनियन होने के लिए उस शादी करने की ज़रूरत नहीं है। થેન્ક યુ। તો સમાજી બીઆરજી ન્યૂઝના માધ્યમથી દર્શક મિત્ર તમને આ બતાવવામાં આવ્યું સમા બિંદુ જે તેને પોતાની જાતે લગ્ન કર્યું છે અને પોતાની જાતે જ તેમને પોતાનું લગ્ન નિભાવવાની વાત કરી છે। આવી રીતે જ બન્યા રહેજો બીઆરજી ન્યૂઝના માધ્યમથી તમને અલગ અલગ જે પ્રકારનું જે છે તે તમને બતાવવામાં આવશે અને સમા બિંદુ સાથે આપણે વાત કરી છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।